गायक यहाँ उपस्थित रहेंगे, जिनको बुलाया जाएगा वो अपना बिरहा गाएंगे। समय 15 मिनट का दिया जाएगा, लेकिन 15 मिनट में आपको अच्छे से अच्छा बिरहा या ख्याल या पूर्वी गा के अपना रंग जमाना है और औपचारिकता नहीं करना है, लोगों को संबोधन नहीं करना है, इनसे इजाजत उनसे इजाजत इनसे इजाजत। अब मान लीजिए उसमें आपने इजाजत अगर लेना शुरू कर दिया तो आपका समय कम से कम 5 मिनट चला जाएगा और गाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हमको बोलने के लिए इजाजत लेने के लिए यहाँ कहा गया है, तो हम समझिए आपसे निवेदन कर लिए, लोगों से निवेदन कर लिए तो पूरा हो गया। हमारे बीच में श्रीमान हमारे बीच में श्रीमान पंचलाल यादव, पहले ये पंचलाल यादव पंचर वाले के नाम से मशहूर थे, अब लिट्टी चोखा के नाम से मशहूर है। भौरी बहुत खिलाते हैं, कल देखिएगा दिन में पहुंचिएगा। पंचलाल यादव बगल में खड़े हैं, बिरहा भी हर साल कराते हैं। आपकी है कि नहीं है? कहिया कल है, कुछ बोले के बताओ। अच्छा तो अब बताओ तब, अरे बोले नहीं कुछ लागत है, बताओ तो बोल दे। चलिए, हम चाहेंगे जितने भी गायक उपस्थित हैं, किसी भी घराने से जो नहीं गाते हैं और उसी भी घराने से आए हैं, उनका हाथ जोड़कर सम्मान है, निवेदन है, सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे ये निवेदन है कि 15 मिनट का समय दिया जाएगा, तो आप 16-17 करेंगे तो हमको चाहे सीनियर गायक होगा चाहे जूनियर, हमको बीच में टपकना पड़ेगा तो उसको बुरा लगेगा। इसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं। अब सबसे पहले आदरणीय राम सागर यादव जी का भी रहा हो गया। सबसे पहले हम चाहेंगे कि मंच पर बैठे हैं कन्हैया यादव फ्राम लखनऊ, धुआंधार बिरहा गायक। इनकी आवाज, इनकी शैली, इनका स्केल कुछ गजब का ही है। तो हम चाहेंगे खलीफा जी आप मंच पर हैं, माइक हाथ में लीजिए और एक नो वक्तव्य नो भाषण, धुआंधार बिरहा। क्योंकि आप को लोग कैसेट में सुनते हैं, बहुत वो दिन जैसे कहा गया है ना कि तू तो यार द्वितीय चांद हो गए हो, वैसे तू हो जाते हो, तो कम से कम द्वितीय चांद यहाँ खड़ा हो तो वह अपने हिसाब से पेश कर दियो। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, समय का बहुत ही अभाव है। इस नाते जो समय निश्चित किया गया है, तो इतने समय में ये कोई कीर्तन, कव्वाली और भजन नहीं है कि जो 15 मिनट में हो जाए, पहली चीज़। और मैं आप लोगों के बीच में जो उपस्थित हुआ उसका कारण यह है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे सुनने में आया था कि अब यहाँ पर चारों घराने इकट्ठा ही नहीं होंगे। इसलिए मैं देवीदीन घराने से, मक्का घराने से 2 जोड़ लेकर के आया हूँ साथ में। नंबर 1।
ये दिखाने के लिए कि हमारे घराने का जो भी सिस्टम फैज़ाबाद मंडल में है, वो अगरचे कोई ब्रेक करना चाहे मेहीलाल घराने का गाना बजाना, तो जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि इस अवधि विरह का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो है लखनऊ। वहीं से अवध के ये चारों घराने पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हैं, यहाँ तक कि हमारा घराना पाकिस्तान तक है। बस इतना मैं कहते हुए शब्द का अपना उच्चारण जो कुछ भी है रख रहा हूँ छोटा मोटा। समय का अभाव है, इसलिए चंद बातों में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। राम सागर भैया, पपिहा पपिहा प्यू प्यू बोले पुकारे मुरैला नाचे नदिया पार। भैया राम शरण जी चाचर बजाओ। सखीरी तरसत जियरा हमार हमार सखीरी तरसत जियरा साहब शरण जी, हम समझ गए। अब आगे क्या कह रहे हैं? बोल पति हा प्यू प्यू रहा पुकार, मुरैला नाचे नदिया पार, बजरिया भरे मन मार नाही आवा गौने का तार। सखी तरसत जीरा हमारे हमार सखी तरसत जीरा हमारे। सभा में उपस्थित अतिथि के स्वाभिमान का स्वागत है, के मंच पर उपस्थित सभा में स्वाभिमान का स्वागत है। और यहाँ पर हिंदू सिख ईसाई मुसलमान का स्वागत है। ख्याल तो बहुत बड़ा, लेकिन टाइम नहीं है। आज 15 अगस्त है। तो प्रथम राष्ट्रीय पर्वों में त्योहार 15 अगस्त है। प्रथम राष्ट्रीय पर्वों में त्योहार 15 अगस्त है। स्वतंत्र का और द्वितीय स्वतंत्र
उपकार 15 अगस्त है। तिथि निश्चित कर गई ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त है। और संविधान ने दिया हमें उपहार 15। कि स्वतंत्र भारत देश हुआ। स्वतंत्र भारत देश हुआ, मिला अधिकार 15 अगस्त है। स्वतंत्र भारत देश हुआ, मिला अधिकार 15 अगस्त है। पीडीए को मिली वहीं से धार 15 अगस्त है। जब आज लोग पीडीए को ध्यान कर रहे हैं, जबकि पीडीए को वहीं पे जगह मिल गई थी जब देश आजाद हुआ। कि पीडीए को स्वतंत्र भारत हुआ, मिला अधिकार 15 अगस्त है। स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्र भारत हुआ, मिला अधिकार 15 अगस्त है। और पीडीए को मिली वहीं से धार 15 अगस्त है। लोकतंत्र के पटल का पहरेदार 15 अगस्त है। वसुंधरा के लिए बना श्रृंगार 15। वसुंधरा के लिए बना श्रृंगार 15 अगस्त है। समझ में आए सभी गायकों से और सभी लेखकों से एक वाक्य मैं रख रहा हूं आप लोगों के बीच में। कि समझ में आए राज तो कहना यार 15 अगस्त है। समझ में आए यार तो कहना, समझ में आए राज तो कहना यार 15 अगस्त है। क्यों कि उस पार है 14 अगस्त और इस पार 15। जिस समय 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि 15 अगस्त को ये निश्चित किया था ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि 15 अगस्त को झंडा आज़ादी का फहराया जाएगा। परंतु हमारे भारत में ही, हमारे भारत के ही अंग ने 14 अगस्त को ही झंडा फहरा लिया। और जब झंडा फहराया गया तो हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, इनकी कैबिनेट के कम से कम 15-16 आदमी वहां पहुंचे उनके झंडारोहण में। परंतु जब 15 अगस्त को झंडा हमारे भारत में फहराया गया तो केवल एक सचिव आया था उस मुल्क से, बाकी दूसरा कोई नहीं आया। जिस तरह से हमारे भारत के महात्मा गांधी थे, उसी तरीके से कराची और बलूचिस्तान के अंदर खान अब्दुल खान गफ्फार गांधी, जैसे कि अमेरिका को आज़ाद करने के लिए 40 साल पड़े रहे नेल्सन मंडेला, अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए, ये 3 विभूतियाँ इस एशिया और अफ्रीका में ऐसी गुजरी। रही गुलामी की बात, तो गुलामी मुगल काल में थी। अंग्रेज अगर ना आते तो शायद हम लोगों को कलम भी न पकड़ने को मौका मिलता, क्योंकि हम लोगों को ये विधा जो है ये तो गुरमुखी विधा है, पढ़े लिखे लोग इसमें थे ही नहीं। ये अंग्रेज़ों की देन है जो आज हम पढ़ लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। अब जो लोगों का, विरह के समाज का जो सोचना था कि कप्तान का जो कार्यक्रम है
उसमें कोई पहुंचेगा नहीं, तो मैं पहले से इंतजाम करके आया हूँ। मक्का अखाड़े की भी जोड़ बैठी है, दिव्यजीन घराने की भी जोड़ बैठी, और कल्लू मंगल का तो यहाँ पूरा कुनबा है। कोई नहीं रोक पाएगा इन चीज़ों को, भले भी रहा वाले कुछ भी करें, लेकिन महिला अखाड़े की जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई रोक नहीं हो पाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये चारों अखाड़े आज यहाँ पर मौजूद हैं, और लोग ये चाहते थे कि चारों घराने कटरा में न मौजूद होने पाए, इसलिए मैं आया हूँ। नहीं तो वरना मैं नहीं आता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन इसीलिए मैं आया हूँ। और इसलिए मैं चारों घराने की ऊपर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए गौर से, उसके बाद मैं अपना समाप्त करता हूँ। मैं गुरमेही लाल का जो गुरुस्थान है वो हमारे लखनऊ में, जहाँ पर हमारी माता पूर्वी का मंदिर है, उससे मेरा खानदान जुड़ा हुआ है। मेरे बाबा इसी विधा में थे, मेरे पिताजी इसी विधा में थे, और मैं भी इसी विधा में इतनी उम्र में आ गया हूँ। इसलिए मैं अपनी आन मान शान समझता हूँ। इस विधा क्षेत्र के लिए मैंने अपना जीवन होम कर दिया, और आज चारों घराने उपस्थित हैं, तो चारों घराने के खलीफा, राइटर एवं गायक, छोटे बड़े जो भी हैं, उनको धन्यवाद करते हुए ख्याल प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कि नूर अहमद को सलाम, नूर अहमद को सलाम, और देवकी के छैया पे लागी। नूर अहमद को सलाम, देवकी के छैया पे लागी। सलाम जंगे अली बली, लंका के जलैया पे लागी। सलाम जंगे अली बली, अरे लंका के जलैया पे लागी। सलाम है हसनैन को और बलराम को भैया। सलाम जंगे अली बली, लंका के जलैया पे लागी। सलाम है हसनैन को और बलराम के भैया पे लागी। सलाम है हसनैन को और बलराम के भैया पे लागी। सलाम है फातिमा को, कैलाश जी, सलाम है फातिमा को और माता अंसुईया पे लागी। सलाम मेरा रम्ज को है, रम्ज देवीजीन घराने के बहुत बड़े शायर थे लखनऊ में, रम्ज साहब। तो सलाम मेरा रम्ज को है, और विश्राम बिरहिया पे लागी। देवीजीन घराने में विश्राम हुआ बाराबंकी के निवासी, उनसे बड़ा गाने वाला आपके घराने में कोई नहीं था। रजिस्टर में लिखा हुआ है, आपके खजुए पर जाइए लखनऊ में। सलाम सलाम मेरा रम्ज को है, और विश्राम बिरहिया पे लागी। सलाम मेहंदी हसन अमर बिरह के लिखैया पे लागी। सलाम मेहंदी हसन, मक्का घराने के मरहूम बहुत बड़े शायर सलाम मेहंदी हसन साहब, और उनके शिष्य श्री राम सहाय अमर लखनवी जी लेखक। तो सलाम मेहंदी हसन अमर बिरह के लिखैया पे लागी। और सलाम वल्ली मेरा विशेषर कथन कथैया। सलाम मेहंदी हसन अमर बिरह के लिखैया पे लागी। सलाम वल्ली मेरा विशेषर कथन कथैया पे लागी। सलाम मेरा किरण को है महफिल में कन्हैया। कि सखी तरसत जीरा हमारे, अरे कहरवा चलो चाल खूब तेज, पिया से मिलता हिला करे।
धन्यवाद बड़े भाई कन्हैया लाल यादव जी। इधर आइए भैया, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, आप ही हैं कन्हैया लाल यादव। और आपने, चूंकि हमने बड़ा निवेदन किया था, इनको रोक सकते नहीं, निवेदन किया था तो हमारा निवेदन को स्वीकार किया, नहीं तो बहुत सारी चीज ये बताते तो कुछ लोगों को दूसरी चीज लगता। लेकिन ये जो भी बताना चाहते थे वो पॉइंट की बात थी। इसके लिए एक बार इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए आप लोग, जोरदार ताली बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी कहा, आपका जो भी वक्तव्य था वो चारों घराने के प्रति और अवधि बिरहे के प्रति बड़ा ही लाजवाब था। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कमेटी की तरफ से आपका और अपने तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब समापन करिएगा तब ध्यान कर लीजिएगा। एक मिनट, उसको हम पहले ही कहने वाले थे कि अभी तो आप पाबंद हैं, अभी आप बाउंड हैं, लेकिन आपका दमदार भी रहा। हम लोग बाद में सुनेंगे तब लगेगा, क्योंकि हमने सोचा था कुछ बीच में कि इसीलिए बोल भी दिया था कि आप सुनाएंगे अलग चीज, लेकिन आपने जो सुनाया वो सुनाने योग्य था, जरूरी भी था। इसलिए आप हमारी लाइन पे हमारे कहने से नहीं आए, जिस लाइन पे आए वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन आपके बीच में आदरणीय झिनकू यादव बिरहा गायक की तरफ से 50 रुपया, मोहम्मद इतियाज नवाबगंज आपके तरफ से 100 रुपया, राम सुमेर यादव चौधरी आपके तरफ से 50 रुपया, लंबरदार यादव बिरहा गायक आपके तरफ से 20 रुपया, 20 रुपया शिव बचन यादव फौजी बिरहा गायक, 50 रुपया रामकृष्ण यादव चकदावल, 50 रुपया कप्तान यादव बिरहा गायक एवं राइटर, 50 रुपया राधे राम भैया खजूरिया जो कि बिरहे के अति प्रेमी हैं और बिरहे के गायकों का सदैव बड़ा ही सम्मान करते रहते हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। 50 रुपया राम सागर यादव बिरहा गायक घराना गुरमेही लाल, और फिर 20 रुपये का पुरस्कार लंबरदार यादव बिरहा गायक की तरफ से, 20 रुपया राजा राम यादव बिरहा गायक की तरफ से, 50 रुपया हरिराम यादव लखनऊ के तरफ से, 50 रुपया राजेश कुमार मास्टर साहब की तरफ से। चोखा, हम सबका पसंदीदा चैनल चोखा, प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम सबका पसंदीदा चैनल चोखा।